गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी प्यारी सी क्लास टेंस में। टेंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अगर आज आप पहला दिन आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ये आज टेंस की क्लास होने वाले, वैसे ही मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, अदर भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, एप्लीकेशन वगैरह मैंने सारे कुछ इस प्लेटफॉर्म में करा चुका है। तो आपके लिए ये अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चैनल कभी न कभी आप लोगों के हेल्पफुल होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की वीडियोस को देखने के बाद आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ रिमाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, रिमाइंड मतलब हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, टेंस क्यों पढ़ते हैं, टेंस क्या है, टेंस कहाँ से आया, मतलब हम लोग टेंस क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच मान लीजिए हमने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, कोई एक प्यारा सा सेंटेंस है, जैसे मैं जाता हूं, या आप ले लीजिए मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसका क्या बनेगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इसमें मैं की जगह वह लगा लीजिए, वह या किसी का नाम, ही गोज, वह जाता, आई एम गोइंग। तो इसमें मैं कई चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं अगर पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में यह सिखाया जाएगा, इसमें या वह कर लीजिए या फिर रमेश नाम कर लीजिए। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक प्यारा सा सेंटेंस है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये एक प्यारा सा सेंटेंस है। क्या है ये, एक पहला सेंटेंस है। दूसरा, पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंस के छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताता है। जो ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच के किस अंग का है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, मैंने बताया था 8 होते हैं। कौन कौन सा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ठीक है, तो इनमें से उन 8 में से ये एक कोई ना कोई एक होगा। जैसे आई, ये उन 8 में से कोई एक है। एम, उन 8 में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो जनरली जितने भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जितने भी शब्द हम लोग बोलते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच की किसी न किसी एक मेंबर होता है, किसी न किसी एक का मेंबर होता है। और लास्ट में एक ऐड हो जाता है आर्टिकल, जिसे हम लोग डिटरमाइन के अंतर्गत, डिटर्मिनर के अंतर्गत जोड़ लेते हैं, तो वो हो जाता है मतलब 9 से ज्यादा शब्द, 9 प्रकार के मेंबर्स जो होते हैं, उनसे ज्यादा शब्द आज तक हम लोगों ने बोल ही नहीं पाया। जो भी शब्द मैं बोलूंगा उन्हीं 9 में से कोई एक ही होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, इनके बारे में पढ़ाया गया। जैसे आई क्या है, यहाँ पास प्रोनाउन है। एम क्या है, वर्ब है। एम क्या है, वर्ब है। और ये गोइंग क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 चीज की ही जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट और वर्ब की। और लेकिन और इसमें इस वाले में भी देख लीजिए, जैसे वह, अगर ये रमेश नाम है तो ये नाउन है, अगर ही है तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाम की जगह पे आया है। गो जो जा रहा है, गो से क्या होता है, जा रहा, तो ये भी एक वर्ब है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज तक हम लोगों ने 100 की सीधी एक बात ये है, आज तक जितने भी हम लोगों ने शब्द बोलते हैं, जितने भी प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं,
उनमें जो यूज शब्द होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का किसी न किसी एक मेंबर का हिस्सा होता है। रमेश नाम ले लिया कोई तो नाउन, नाम की जगह पे जो ही सी इट दे ये सारे आ गए, ये प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, वर्ब कुछ काम एक्शन जो कुछ हो रहा होगा वो वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा होगा कि वर्ब कैसा है, ठीक है, वो एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। और फिर प्रीपोजिशन जो दो शब्दों को जोड़ेगा। कंजक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ेगा। इंटरजेक्शन जो विस्मयार्थ बोधक शब्दों को बारे में बात करेगा। ठीक है, और डिटरमिनर जैसे आर्टिकल ए एंड द, ये कैसे यूज होते हैं ये भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पार्ट ऑफ स्पीच जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उनमें जो शब्द यूज होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच ही होगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है। तो सेंटेंस बियर्स टेंस, सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर है? आज इंट्रोडक्शन की क्लासेस है मैं करने वाला हूँ, तो अब टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। कल से हम लोगों की प्रॉपर एक टेंस की वीडियोस चलेगी। 12-13 वीडियोस होने वाले हैं, आपको एकदम गंभीरता के साथ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हम लोग जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, जितनी भी सेंटेंस बोलते हैं वो सारे टेंस में ही आते हैं, या जितने भी टेंस के वाक्य होते हैं वो सारे सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, लेकिन टेंस फिर सेंटेंस में अंतर क्या होगा? सेंटेंस में बस इतना, टेंस में बस इतना सा अंतर है कि जैसे मैं अगर बोलूं वह गया, ठीक है, वह जाता है, वह जाएगी। ठीक है, ये तीन तरह के क्या हो गए? सेंटेंस हो गए। ये तीनों सेंटेंस है और इन तीनों में भी टेंस भी है। टेंस क्या बताता है? काल। काल मतलब समय के बारे में बताता है। ठीक है, और वाक्य क्या है? वाक्य सीधा वाक्य है, जो लिखा रहेगा वही वाक्य है। वह गया, गया मतलब आप ही बोलिए, किसी से पूछे वह गया, किसी को बोलिए वह गया। गया मतलब वो जा चुका है, मतलब वो समय बीत चुका है। तो ये टेंस के किस भाग से आ जाएगा? पास्ट से आ जाएगा। और वह जाता है मतलब अभी चल जा रहा है, अभी अभी जा रहा है, तो ये किस भाग से आ जाएगा? प्रेजेंट से आ जाएगा। ठीक है, वह जाएगा, क्या है? वह जाएगा। जाएगा मतलब आने वाले समय जब होगा उसमें वो काम करेगा, मतलब वो क्या होता है? फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर होगा। ये टेंस के एक एक, ये तीनों लड़के हैं, मान लीजिए टेंस के 3 लड़के हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस, ये सारा चीज सेंटेंस के अंतर्गत होगा। सेंटेंस जो भी बोला जाएगा उसमें टेंस ये डिफाइन करके देगा कि समय ये कब हुआ है, ये वाक्य कब किया गया है। तो इसको इंग्लिश में बनाना है। वह गया, ही वेंट, ये पास्ट टेंस का आ गया। ठीक है, ये सेंटेंस भी है और ये सेंटेंस तो है ही। अगर पूछा जाए कौन सा टेंस है तो जो पढ़ा होगा वो बता सकता है, लेकिन आप लोग भी बता पाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह जाता है, ही गोज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, हो गया सेंटेंस। लेकिन ये कौन सा सेंटेंस, किस प्रकार का टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह जाएगा, वह जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वह जाएगा। तो सेंटेंस है, सेंटेंस ये एक प्रकार का क्या है? सब्जेक्ट, जाना, गो यानी ये क्या है? वर्ब। ठीक है, तो टेंस ये किस प्रकार का टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मतलब
आपका ये हाथ है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये आपके हाथ में 3 उंगली है। जादू, जादू के हाथ में कितनी उंगली थी? 3 उंगली थी, ठीक है। मान लीजिए जादू का हाथ है, तो ये जादू का हाथ है, ये पूरा सेंटेंस है और ये पूरा टेंस भी है, ये पूरा टेंस भी है और सेंटेंस भी है। तो आपने बोला ये कुछ भी करेगा, ये कुछ भी, ये एक प्रकार से कैसा देखा जाएगा कि तीनों उंगली है। सेंटेंस देखेगा कि ये तीनों उंगली है, लेकिन टेंस बताएगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। कहने का मतलब ये, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग सेंटेंस, सॉरी, टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेंस यानी क्या होता है? समय, काल, वो क्रिस वाला काल नहीं, टेंस। काल यानी जो काम हो, मतलब काल यानी समय, पुकारना, कॉल यानी पुकारना भी होता है, इंग्लिश मीनिंग होती है, लेकिन कॉल यानी क्या होता है? समय, समय जो चल रहा, ठीक है। तो पहले इसका डिफाइन करते हैं, फिर इसके बारे में अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन, डिफाइन यानी क्या होती है? परिभाषा। टेंस, टेंस shows the time of an action, telling whether, telling whether it happened in the, it happened in the past, present and future, ठीक है। कहने का मतलब यह है, काल, कहने का मतलब ये है कि टेंस जो होता है वो वाक्य के बारे में ये बताता है कि वो काम कब किया गया है, ठीक है। और सेंटेंस जैसे बोला जाएगा, वह गया, तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन टेंस क्या करेगा? बताएगा कि वो कौन सा टेंस है, मतलब कब गया, बीत चुका है या होने वाला है या फिर होगा या चल रहा है या कर रहा है, ठीक है, ऐसा। तो इसको हिंदी में भी लिखते हैं हम लोग, काल, काल क्रिया के, क्रिया मतलब जो भी कार्य होता है, काल क्रिया के समय को दर्शाता है, काल क्रिया के समय को दर्शाता है, दर्शाता है, जिससे पता चलता, जिससे, जिससे पता चलता है कि कार्य, कार्य भूत, पास्ट भूत, वर्तमान या भविष्य, या भविष्य में हुआ है, ठीक है। ओवरऑल टेंस का मतलब यही है कि वो जो आप कर रहे होगे उसके बारे में बताएगा कि वो कब हुआ है, या तो भूत में, मतलब जो आप कर चुके, जो बीत गया, या आप करके आ रहे होगे, या आप कर रहे होगे, या आप करने वाले होगे। 3 ही तरह का टाइम होता है आपके लिए, 3 ही तरह का टाइम होगा। जैसे आप यहाँ पास थोड़ा सा लिखिएगा, पास्ट टेंस, कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 तरह के। यहाँ पास मैं ही लिख दे रहा हूँ, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस टाइम,
ठीक है, जैसे पहला पहला क्या होगा, पास्ट, पास्ट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। तीसरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो बीत गया, जो बीत गया, बीतने वाले को क्या कहते हैं, भूत। जो मर गया उसको क्या बोलते हैं, भूत, जो मर गया, भूतकाल, सॉरी, भूतकाल। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो चल रहा है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और फ्यूचर क्या होगा, जो आने वाला, जो आने वाला है, यानी जो आएगा। आने वाले को क्या बोलते हैं, भविष्य काल, भविष्य काल। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, टेंस तीन तरह के होते हैं, मतलब जो समय तीन तरह का होता है, या तो हो चुका होगा, या फिर हो रहा होगा, या फिर होने वाला होगा। बारिश तीन ही तरह से होती है, या तो हो चुकी होती है, या फिर चल रही होती है, या फिर आने वाली होती है। मतलब समझ रहे हो आप। और अब आप, मैं कुछ वाक्य बोलूंगा, आप उसको पहचानना है कि ये टेंस मतलब ये किस समय का वाक्य है। अगर आप इसको पहचान पाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग और बेहतरीन तरीके से सीखते चलेंगे। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। जा रहा है मतलब अभी अभी जा रहा है। वह चल रहा है मतलब वो अभी अभी काम हो रहा है। काम हो रहा है तो आप आसानी से बता पाएंगे ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसे अगर बोला जाए, रमेश रमेश डूब गया था। ठीक है, रमेश डूब गया था मतलब रमेश के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, रमेश के बारे में कैसी बात कर रहा है कि रमेश डूब गया था। मतलब कि रमेश के साथ एक बार घटना हो गई थी, रमेश डूब गया था। घटना हो गई थी, रमेश डूब गया था। तो कब क्या हुआ था, वो भूतकाल में हुआ था। क्या हुआ था, वो पास्ट टेंस में हो गया था, एक बार रमेश डूब गया था। जैसे इसी में बताता हूं, एक ही टेंस, एक ही वाक्य को मैं लेके चलूंगा तो ज्यादा क्लेरिफाई आपके साथ होगा। ठीक है, वह जाएगा, सिंपल है, वह जाएगा। वह जाएगा मतलब आने वाले समय में बातें हो रही हैं कि जब वो, जैसे आज 22 तारीख को, वो 23 तारीख को जाएगा। जाएगा मतलब वो आने वाले समय में जाने वाला है। जाने वाला है मतलब ये क्या है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब इनमें भी प्रकार होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन प्रकार भी चार तरह के हो जाते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से, ये क्या था, टाइम मतलब टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, ये तीन तरह के हो गए। लेकिन अब एक्चुअल में टेंस चार तरह के होते हैं। अब एक्चुअली टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, उन्हीं चारों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फोर टाइप्स ऑफ टेंस, फोर टाइप्स ऑफ टेंस। पहला है इनडिफिनिट टेंस। पहला कौन सा है,
इनडिफिनिट टेंस, इसको मैं मिटा दूं, इनडिफिनिट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आपको बताया कि समय तीन ही तरह के होते हैं, या तो वो बीत गया होगा, आपकी उम्र बीत गई, बीत रही है, बीतेगी, मतलब तीन तरह के, या वो जा रहा था, जा रहा था मतलब हो चुका है काम, ठीक है। अब वो जा रहा है मतलब अभी अभी काम हो रहा है। वह जाएगा मतलब वो आने वाले समय की बात कर रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन तरह के ही समय होते हैं। अब उन तीनों के भी चार प्रकार होते हैं, ठीक है। मेजरली 4 टाइप्स ऑफ टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? जो कि एक बार होगा, ठीक है। इसको आप समझिए, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन या फिर सिंगल टाइम एक्शन। सिंगल टाइम एक्शन, ऐसा काम, अब वाक्य पढ़ते ही आप लोग पकड़ पाएंगे कि वो कंटिन्यूअस है या फिर इंडेफिनिट है या फ्यूचर है, मतलब सॉरी कैसा है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाक्य पढ़ते ही आप पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस, रेगुलर एक्शन या सिंगल टाइम एक्शन, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो एक ही बार होता है, लेकिन होता रोज है, जो एक ही बार होता है, एक बार होके खत्म हो जाता है, दोबारा नहीं होता। जैसे मैं अगर कहूं आपसे सूर्य उगता है, सूरज उगता है, ठीक है, तो क्या रोज रोज उगता है? लेकिन दिन में एक ही बार उगता है ना, दोनों बार तो नहीं होता है कि जब मन तभी उग जाए, ऐसा। अब इसको तीन तरीके से देखेंगे हम लोग। जैसे अगर ये प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अब ये चारों इसी पहले इसको, ये चारों हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएगा, फिर ये प्रेजेंट में चारों हो जाएंगे, फिर फ्यूचर में चारों हो जाएंगे, तो कुल 4 टाइम 12, 12 प्रकार समथिंग बनेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 ये हो गए। फिर बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टाइम 12 मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आप इन चारों को समझिए, सिंगल इन चारों को। तो इंडेफिनिट टेंस ऐसे होता है जो सिंगल टाइम होगा, जो रेगुलर भी होता है, मतलब होगा रोज, लेकिन एक बार हो चुका है, एक ही बार होगा, वह जाता है, बार बार थोड़ी न जाएगा, बार बार जाएगा तो फिर दूसरा टेंस बन जाएगा, वह जाता है, एक ही बार जा रहा है ना, मतलब जा रहा है, सिंगल काम हो रहा है, वन टाइम हो रहा है, एक बार हो रहा है, वह जाता है। अब वह फ्यूचर में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे सूर्य उगता था, सूर्य उगता था, ठीक है, तो उगता था ऐसा तो हम लोग लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं सूर्य उगता था, सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया, डूब गया मतलब प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में? सूर्य डूब गया, हो चुकी है बात ना, तो एक ही बार हुआ है, रेगुलर, वो भी सिंगल टाइम, एक ही बार हुआ है ना, तो पास्ट की बात है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा इसमें। जैसे सूर्य उगता है, वह जाता है, एक ही बार हो रहा है काम ना, सिंगल टाइम, वो जा रहा है, वह जाता है,
तो एक ही बार हो रहा है, तो मतलब क्या होने वाला है, ये प्रेजेंट में वह जाता है, अभी अभी जा रहा है, एक ही बार हुआ है तो मतलब जाता है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का आप ऐसे पढ़िए, कॉन्टिन्यू, एक मीनिंग होती है कॉन्टिन्यू यानी लगातार। कंटिन्यू यानी क्या होती है, लगातार, लगातार, ठीक है। जो काम, जिस वाक्य से आपको ये पता चले कि ये काम अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, जो जिस वाक्य से आपको पता चले ये काम लगातार अभी चल रहा है, तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर वह वर्तमान में चल रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर वो भूत में मतलब हो चुका होगा, लगभग काम चल रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वो चलेगा, मतलब वो काम लगातार अभी चलने वाला है, छत पड़ने वाला है, जो काम लगातार, रोड बनने वाली, जो काम लगातार होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, ठीक है, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर मैं पूरा लिखूं, ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन मतलब क्या होगा, जो काम जारी होगा, जो काम चल रहा होगा, जो काम में रुकावट नहीं आ रही, जो काम जारी होगा, जारी समझ रहे हैं, जो काम चल रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, वह स्कूल जा रहा था, जा रहा था मतलब वो जा रहा था, मतलब वो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है ना, वो पास्ट में जा रहा था। लेकिन लेकिन क्या, वो जा रहा था मतलब वो लगातार उसी काम को कर रहा था, जा ही रहा था, कंटिन्यू हो रही थी बात, ठीक है। वह स्कूल जा रहा था, वह खा रहा था, ठीक है, वह दौड़ रहा था, रमेश सो रहा था, ठीक है। अब आप इसको पास्ट के लिए ले लीजिए। अगर आप प्रेजेंट में जाना चाहें, ठीक है, जो काम अभी अभी हो रहा, वह दौड़ रहा है, मतलब लगातार काम चल रहा है, वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है मतलब काम हो रहा है और रुका भी अभी नहीं है, चल रहा है, वह दौड़ रहा है, मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है और वो लगातार अभी कर रहा है, तो प्रेजेंट में कर रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और जैसे फ्यूचर के ले लीजिए, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, होगा मतलब कि आप कैसे समझाएं, वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा मतलब कि वह स्कूल जा रहा है, जा रहा होगा, तो फ्यूचर की बात है, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है काम में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अब जैसे परफेक्ट, परफेक्ट का जो हो जाएगा कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन मतलब काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया होगा, काम खत्म हो गया। अब जैसे इसका, वह स्कूल पहुंच चुका है, वह स्कूल पहुंच चुका है, चुका है, पहुंच चुका है मतलब काम खत्म हो गया, लेकिन वो बात प्रेजेंट में चल रही ना, वह स्कूल पहुंच चुका है, पहुंच चुका है मतलब कि अभी अभी पहुंचा है, और घटना प्रेजेंट की है, तो काम कैसा हुआ है, परफेक्ट टेंस का, पहुंच चुका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वह स्कूल पहुंच, अब जैसे एक और पास्ट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो वह स्कूल जा चुका होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये फ्यूचर का हो जाएगा, वह स्कूल जा चुका होगा मतलब काम भी हो गया होगा, और कैसा हो रहा होगा कि पास्ट, फ्यूचर में, मतलब वह स्कूल जा चुका होगा, काम हो गया, लेकिन कैसी बातें हो रही हैं, लगता है कि वो जाएगा, मतलब
फ्यूचर की बात हो रही। अगर पास्ट में लिए लिया जाए, वह स्कूल जा चुका था, कैसा, यहाँ पास तीन बातें हो रहे हैं। वह स्कूल जा चुका था, काम खत्म हो चुका है लेकिन परफेक्ट टेंस, काम खत्म हो चुका है लेकिन पास्ट टेंस। ठीक है, वह जा चुका था स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। प्रेजेंट में वह स्कूल जा रहा है, सॉरी जा रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बनेगा, वह स्कूल जा चुका था पास्ट का बन गया, और प्रेजेंट का वह स्कूल जा चुका है, मतलब पहुंच चुका है और काम भी हो चुका है, लेकिन अभी अभी की बात है तो प्रेजेंट। फ्यूचर वह स्कूल जा चुका होगा, होगा मतलब स्कूल पहुंच चुका होगा, लेकिन फ्यूचर प्रेजेंट की फ्यूचर की बात है। अब एक और बच रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इसमें मेनली टाइम डिसाइड रहता है। क्या रहता है, टाइम डिसाइड रहता है। अब जो इन दोनों को समझ में आ गया होगा तो ये ऑलरेडी अपने से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं मैं खा चुका हूं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं मैं काम कर चुका हूं, कर चुका हूं, हूं मतलब मेरा काम हो गया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा ना, काम हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं 2 बजे से आपको पढ़ा चुका हूं, मतलब कि मैं 2 बजे, मेनली टाइम डिसाइड हो गया ना कि 2 बजे से ही पढ़ाया। यहां पास अगर बोला जाए वह 2 घंटे से जा चुका होगा, वह 2 घंटे से जा चुका है। वह 2 घंटे से जा रहा है, काम कैसा है, कंटिन्यू है, वो 2 घंटे से जा रहा है, मतलब अभी भी रुका नहीं है, वह जा ही रहा है। लेकिन कब से, 2 घंटे से। जिसमें टाइमिंग की बात होती है वो कैसा हो जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा आप। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे कहूं जैसे अगर पास्ट टेंस की बात करूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पहला, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, 4 प्रकार ये हो गए। ठीक है, और अभी 4 और होने हैं। अब 4 जैसे यहीं पास अगर प्रेजेंट लगा दिया जाए तो ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट के हो जाएंगे, तो 4 नहीं 8 ये हो गए। अगर यहीं पास फ्यूचर लगा दिया जाए तो फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर का हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कितना, 12 टेंसेस हम लोगों को पढ़ने हैं, जो कि 12 दिन लगेगा। मैं कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मैं कुछ सिंपल सी बातें आपको बताता हूं, ठीक है, उसको आप देखिए पहले। जैसे नॉर्मल अगर मैं आपसे कहूं तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग कितने वर्ब पढ़ते हैं, इज, आर,
am, has, have, have, do, डज, और इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये अगर आपको कहीं भी दिख जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस में क्या क्या दिखेगा? डिड दिख जाए, या फिर आपको वॉज वेयर, दो वेयर होते हैं। एक होता है WHER, वेयर यानी कहाँ, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा जब होगा। ये इस वाले वेयर से बहुत अंतर होता है। इस वाले वेयर का मतलब होता है था, ठीक है। तो वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी था। तो डिड, वाज, वर, और एक हैड ये भी मिल जाएगा। और इनके साथ जब भी मिलेगी तो वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर ये दिख जाए तो पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या क्या होगा? फ्यूचर टेंस में विल, शैल नहीं होगा, और शैल तो मॉडल वर्ब आ जाती है। विल बी, विल हैव प्लस, या फिर कुछ दिख जाए जैसे आपको कौन सी इसमें वर्ब लगती है? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो मैं कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम बेसिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल एक प्यारी सी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।